ये है रावलपिंडी का सिल्वरमैन शेरी, जो जमीन से 2 से 3 फुट के फासले पर ऐसे बैठते हैं कि देखने वाला समझता है कि सिल्वरमैन हवा में बैठा है। लोग जो है बाहर से जो आते हैं ना, कहते हैं वेरी गुड। इधर के जो लोग हैं ये हमें बहुत जलील करके जाते हैं, गाड़ी में आने की कोशिश करते हैं। सर ये आइडिया मैंने YouTube से देखा है, ठीक है। उधर से मैंने फिर देख के सारी चीज़ें जो है अपनी तैयार करवाई है, ठीक है। पहले मैं एक ऑफिस बॉय की जॉब करता था, तो ऑफिस बंद हो गया, फिर मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी ना, तो फैसलाबाद से हूँ मैं, तो फिर इधर आया तो ऑफिस जो है ना वो मतलब कि उधर से बंद हो गया। फिर मैंने ये अपना काम स्टार्ट किया, तो ये इंशाल्लाह चल गया। इंग्लैंड का आर्ट है, पाकिस्तान में जो है ना हमने पहली बार किया है, तो हम चाहते हैं कि मेरे पाकिस्तान का भी नाम ऊपर हो, पाकिस्तान का भी पता चले कि इनमें टैलेंट है। तो लोग जो है हमें बहुत गलत कमेंट भी पास करते हैं, लेकिन मैं अपना आर्ट करता रहता हूँ। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो इंग्लैंड से आए होते हैं ना, वो हमें जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, ये एक टैलेंट है आपका। तो जी ये सर मेरा टैलेंट है और मैंने इस पर बड़ी स्ट्रगल की है, तैयार करवाया है बहुत मुश्किल से, और मुझे बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है बैठे हुए इधर। लोग बहुत ज़्यादा गलत कमेंट भी पास करते हैं, कुछ तंग भी करके जाते हैं, लेकिन मैं अपना आर्ट करता रहता हूँ। ऐसा लोग देख के डर तो नहीं जाते आपको? कुछ लोग देखते हैं, डरते भी है कि यार ये देखिए ये आर्ट है, ये आर्ट ऐसा है कि मतलब कि बहुत अमेजिंग लगता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे देखते हैं कि कह रहे ये बुत है, लेकिन मैं जब पास आके देखते तो मैं मतलब खड़ा होता हूँ ना। ये अगर कोई बनवाना चाहे आपका जो सिस्टम जो आपने ट्रिक किया हुआ है, तो कैसे होता है, कैसे ये सब कुछ हो सकेगा? इसको सर 1 वीक लगे थे, 1 हफ्ता लगा था सोचने में ऐसे करना है। बहुत बड़ी मुश्किल से जो है ना ये बना है, क्योंकि ये बना इंग्लैंड में है, तो पाकिस्तान में जो है ना 2 बंदे, गोल्डमैन उसने बनवाया, एक मैंने बनवाया। तो पाकिस्तान में भी अगर कोई अपना टैलेंट दिखाता है तो उनको, इनका काम है कि उनको अप्रिशिएट करना, मतलब बजाय कि गलत कमेंट पास करना, अप्रिशिएट करना। लेकिन ये बदतमीजी करके जाते हैं लोग। ये जो आपने मुंह पर सिल्वर कलर का रंग किया हुआ है, जूतों पर, हाथों पर, ये कैसे, कहाँ से ले आते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, या कोई तैयार करने के लिए बंदा रखे आपने? ये सर जो कपड़ों पे है ये तो स्प्रे होती है, लेकिन जो मेकअप है वो ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है ऑर्डर करके। तो ये वो होता है, मतलब मेकअप होता है जो फेस पे मैं करता हूँ। ये एक बार मेकअप का कितना खर्चा आता है जो आप डेली तैयार होते हैं, या घर में भी ऐसे ही गेटअप रखते हैं आप? नहीं, मैं जब अपनी ड्यूटी ऑफ करता हूँ फिर फ्रेश होता हूँ तो ये सारा मूव हो जाता है, तो इसमें मेरा 350-400 रुपया तो खुद खर्चा आता है डेली में। तो बाकी लोग अगर अप्रिशिएट करें तो ठीक है, ना भी करें तो फिर। क्या कुछ आपका यहाँ पर अर्न हो जाता है? कितने एक पैसे लोग आपको दे देते हैं, और क्या कुछ अच्छा गुजर बसर हो रहा है आपका? बस सर इतने खास नहीं, मतलब मैक्सिमम 1000-1200 रुपये बनता है जी। तो ये जो बालों का स्टाइल है, ये मुझे बताएं ज़रा, इसके पीछे क्या कहानी है? बड़े बड़े बाल हैं आपके, क्रिस गेल की तरह। ये सर लंदन का जो आर्ट है ना, मतलब लंदन में भी ऐसे ही हुआ था स्टार्ट, तो मैंने भी इसीलिए ऐसे ही जो है ना स्टार्ट किया है। और बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैंने ढूंढी है, और ये चीज़ें मिलती नहीं है, विग वगैरह महंगी है, और ये गेटअप जो है ना मेरा। लोग कौन कौन से कमेंट पास करते हैं, फिर आप डीमोटिवेट होते हैं, क्या ज़रा बताइएगा हमारे सुनने वाले नाज़रीन को। लोग जो है बाहर से जो आते हैं ना, क्रिश्चियन लोग देखें कि बाहर से आते हैं, वो कहते हैं वेरी गुड, ये आपका आर्ट में बहुत अच्छा लगा, ये आपका एक जो है ना मतलब वर्क है। इधर के जो लोग हैं बैरियर के आते जाते हैं, ऐसे मुंह चढ़ाते हैं, गाड़ियाँ ऐसे एक गाड़ियाँ भी मारने की कोशिश करते हैं ना इधर। तो ये देखें कि हम इनके लिए कर रहे हैं, इनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, इनके बच्चे खुश होते हैं, तो ये हमें बहुत जलील करके जाते हैं, तो गाड़ी मारने की कोशिश करते हैं, मुंह चढ़ाते हैं, बुरी भले ऐसे इशारे करते हैं गाड़ियों में बैठ के। तो इनके लिए तो हम कर रहे होते हैं आर्ट। स्कूल के बच्चे जब आते हैं, वो आपसे एक कैसा प्यार करते हैं, डरते तो नहीं आपसे? नए नए स्कूल के बच्चे बहुत खुश होते हैं, लोग मुझसे बहुत खुश हैं, चंद लोग, लेकिन सम पीपल, क्योंकि जो बाहर से आते हैं वो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आर्ट है। लेकिन ये जो है हमारे पाकिस्तान के लोग, अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत जो है ना मतलब मिसबिहेव करते हैं। मुझे ये बताएं, जिस जगह आप खड़े हैं, ये मोस्ट एलीट क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आपको इंतज़ामिया तंग तो नहीं करती? खड़ा होने से मना तो नहीं करते आपको? करते तो नहीं, मैंने खैर अप्रूवल लिया हुआ है, पहले करते थे, तो अभी फ़िलहाल मैंने चौधरी शराज से अप्रूवल लिया हुआ है। ये मुझे बताएं कि पूरा पूरा दिन आप बैठे रहते हैं इस तरह हवा में, कुछ टांगों में या जिस्म में दर्द नहीं होता आप? सर होता है ना, सर्दी इतनी लगती है, अगर सर्दी हो तो फिर अपने काम तो अपना करना होता है, दर्द होता है, आपको पता है ये गेटअप में मतलब थक जाता है बंदा। मुझे ये बताएं, तैयार आप खुद होते हैं या कोई साथ बंदा भी है जो आपकी हेल्प करता है? नहीं, तैयार सर मैं खुद ही होता हूँ।
क्या कहना चाहेंगे अपने सुनने वाले नाजरीन को जो आपसे प्यार करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाहर के मुल्क जाते हैं आर्ट देखने के लिए, इस तरह की चीज़ें देखने। अगर आपके अपने मुल्क में आर्ट होता है तो आप उसकी कम से कम कदर करें, ये ना सोचें कि ये छोड़ो, ये ऐसे। कुछ लोग समझते हैं कि मांगने का तरीका है, लेकिन ये एक मेरा आर्ट है, परफॉर्म करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ऐसी जो है ना सोच नहीं रखनी चाहिए। तो ये मुझे बताएं, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं जब आपको देखते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या है स्ट्रेटजी आपकी? वो खुश होते हैं कि ठीक है अपना आर्ट कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, बस हमारा जो रिज़्क लगा हुआ है, बस खुश होते हैं वो। मेरी एक वाइफ है, 2 सिस्टर हैं मेरी फैमिली में, तो हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आज तक कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ के साथ आप मिल चुके हैं यहाँ, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पर अपना ये आर्ट कर रहे हैं? अभी मैंने जो चैनल जो है ना स्टार्ट किया, मतलब यूट्यूब का भी, टिकटॉक पर, तो अभी मैं मिला तो मिशी खान से, इस तरह के लोग जो आते रहते हैं। कुछ लोग फोर्स करते हैं लाहौर में बुलाते हैं, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं होता, इधर ही हम अपना काम जो है ना बिज़ी रहते हैं। मिला अभी किसी से नहीं। शहरी, आप परफॉर्मेंस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि एक नया आइडिया मुतारिफ़ करवा रखा है आपने पिंडी इस्लामाबाद में? मुझे मियाँ वाली भी लोग बुला रहे हैं, जो फ़ैन है वो कह रहे हैं कि आप इधर आओ। लाहौर में भी बुला रहे हैं, लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा। फ़िलहाल इस्लामाबाद में मैं करता हूँ स्कीम 3 में, बैरियर टाउन में अगर किसी की ओपनिंग हो तो उधर चला जाता हूँ, अगर वो फोर्स करें, बुलाते हैं मुझे ना, तो फैसल मस्जिद वगैरह इस तरह के एरिया में।